क्या एक नन्हा सा पक्षी अपनी बुद्धिमानी से मौत को मात दे सकता है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे महाभारत की एक ऐसी अनोखी उपकथा जहाँ पक्षी भी मनुष्यों की तरह दार्शनिक बातें करते हैं और संकट के समय सूझबूझ का परिचय देते हैं। जब खांडव वन को जलाने का निर्णय लिया गया, तब उस भीषण आग के बीच फंसे थे सारंग पक्षी के 4 नन्हे बच्चे। उनके पंख अभी उगे नहीं थे और उड़ने उनके लिए असंभव था। एक तरफ धधकती आग थी और दूसरी तरफ विवश माता जरता। आखिर कैसे उन नन्हे पक्षियों ने अग्निदेव को अपनी स्तुति से प्रसन्न किया और क्यों मंदपाल मुनि ने अपनी संतान की रक्षा के लिए पक्षी का रूप धारण किया? आइए जानते हैं खांडव वन दहन के बीच घटी ममता, ईर्षा और चमत्कार की यह अद्भुत कहानी। पशु पक्षियों में भी मनुष्य जैसे व्यवहार का आरोप करना पौराणिक असंख्यकाओं की एक बड़ी खूबी है। पुराणों के पशु पक्षी भी मनुष्य की सी बोली बोलते हैं और लौकिक न्याय एवं दार्शनिक सिद्धांत तक के उपदेश देने लगते हैं, परंतु साथ ही हर प्राणी के अपने स्वभाव की भी झांकी उसमें स्थान स्थान पर पाई जाती है। स्वाभाविकता और कल्पना का यह सुंदर सम्मिश्रण पौराणिक साहित्य की एक खास विशेषता है। खांडवप्रस्थ के खंडहरों पर पांडवों ने नए नए नगर और गांव बसाए और अपने राज्य की नींव डाली। पुरुवंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ अब तक भयानक वन में परिवर्तित हो चुकी थी। हिंस पक्षियों जंतुओं ने अपना निवास स्थान बना लिया था। कितने ही दुष्टों एवं डाकुओं ने उस वन में अपना अड्डा बनाया हुआ था और वे निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते थे। कृष्ण और अर्जुन ने यह हाल देखा तो निश्चय किया कि इस जंगल को जला डालें और फिर नया नगर बसावें। इस वन के एक पेड़ पर जरिता नामक एक सारंग चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी नन्हे नन्हे से थे, उनके पर तक नहीं उगे थे। जरिता और उसके बच्चों को इस तरह छोड़कर उसका नर किसी दूसरी सारंग चिड़िया के साथ घूमता फिरता था। बेचारी जरिता अपने बच्चों के लिए कहीं से चुग्गा लाकर देती और उनको पालती पोसती थी। इतने में एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन की आज्ञानुसार जंगल में आग लगा दी गई। आग की प्रचंड ज्वाला में सारा जंगल भस्म हो गया और तबाही मच गई। इस भीषण आग को देखकर जरिता घबरा गई और आंसू बहाती हुई विलाप करने लगी। हाय, अब मैं क्या करूं? भयंकर आग सारे वन को जलाती हुई निकट आ रही है। आग की गर्मी हर घड़ी समीप होती जा रही है। अभी थोड़ी ही देर में हमें भी जला डालेगी। वह देखो, एक के बाद एक पेड़ गिरते जा रहे हैं। उनके गिरने की आवाज़ सुनकर जंगली जानवर घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। हाय मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? ना तुम्हारे पर हैं और ना ही पैर। अब तुम भी आग की भेंट हो जाओगे। तुम्हारे निर्दय पिता हम सबको छोड़कर चले गए हैं। तुम्हें साथ लेकर उड़ने की भी शक्ति मुझ में नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? माँ का यह करुण विलाप सुनकर बच्चे बोले, माँ दुखी ना हो। हमारे ऊपर तुम्हारा जो प्रेम है वह तुम्हारे शोक का कारण ना बने। हम यहाँ पर मर भी जाएं तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम सद्गति को प्राप्त होंगे, किंतु तुम भी अगर हमारे संग आग की भेंट हो जाओगी तो हमारे वंश का अंत हो जाएगा। इसलिए तुम यहाँ से बचकर कहीं दूर चली जाओ। यदि हम मर जाएं तो तुम्हारे और भी संतान हो सकती है। इसलिए माँ, तुम सोच विचार कर वही करो जिससे कुल की भलाई हो। बच्चों के यूँ कहने पर माँ का जी उन्हें छोड़ जाने को नहीं मानता था। उसने कह दिया, मैं भी यहीं तुम्हारे साथ अग्नि की भेंट चढ़ जाना पसंद करूँगी। मंदपाल नाम के एक दृढ़व्रती ऋषि आजीवन विशुद्ध ब्रह्मचारी रहकर स्वर्ग से तारे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने रोका और उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि जिन्होंने अपने पीछे एक भी संतान न छोड़ी हो उसके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा।
तब ऋषि ने सारंग की योनि में जन्म लिया और जरिता नाम की सरंगा से सहवास किया। जरिता जब 4 अंडे दे चुकी थी तब ऋषि ने उसे छोड़ दिया और लपिता नाम की एक और सारंग चिड़िया के साथ रहने लगे। समय पाकर जरिता के चारों अंडे फूटे और उनमें से 4 बच्चे निकले। ऋषि के बच्चे होने के कारण उसमें स्वाभाविक विवेक था। यही कारण था कि उन्होंने अविचलित होकर अपनी माँ को यूं धीरज बंधाया। माँ ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, इस पेड़ के नज़दीक एक चूहे का बिल है। मैं तुम्हें उठाकर उस बिल के द्वार पर छोड़ देती हूँ। तुम धीरे से बिल के भीतर घुसकर अंदर छिप जाना, जिससे आग की गर्मी ना लगे। मैं बिल का द्वार मिट्टी से बंद कर दूंगी और जब आग बुझ जाएगी तो मिट्टी हटा दूंगी और तुम्हें बाहर निकाल लूँगी। किंतु बच्चों ने ना माना। वे बोले, बिल के अंदर जाएंगे तो वहाँ चूहे हमें खा लेंगे। चूहों से खाए जाना अपमानजनक है। ऐसी मृत्यु से तो अच्छा है कि हम अग्नि में ही जलकर मरें। अरे, इस बिल में चूहा नहीं है। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि उसे एक चील उठा ले गई। माँ ने बच्चों को समझाते हुए कहा। बच्चों ने फिर भी नहीं माना। कहा, एक चूहे को चील उठा ले गई तो विपदा थोड़ी ही दूर हो गई। कितने ही और चूहे बिल के अंदर रहते होंगे। माँ, तुम जल्दी चली जाओ, आग की लपटें नज़दीक आ रही हैं। कुछ ही क्षण में आग इस पेड़ को घेर लेगी। इससे पहले कि तुम अपने प्राण बचा लो, बिल के अंदर छिपना हमसे नहीं हो सकेगा। और हमारी खातिर तुम भी क्यों व्यर्थ जान गंवाती हो? आखिर हमारा तुम्हारा नाता ही क्या है? हमने तुम्हारी कभी कुछ भलाई भी की है? कुछ भी नहीं। उल्टे हम तो तुम्हें कष्ट पहुंचाते रहे। सो तुम हमें छोड़कर चली जाओ। अभी तुम्हारी जवानी भी नहीं बीती है। तुम्हें अभी और सुख भोगना है। यदि हम आग की भेंट हो भी गए तो निश्चय ही हम स्वर्ग प्राप्त होंगे। यदि बच गए तो आग के बुझ जाने के बाद तुम फिर से वापस आ सकती हो। इसलिए अब तुम चली जाओ। बच्चों के यूं आग्रह करने पर माँ उड़कर चली गई। बच्चों के आग्रह करने पर माँ उड़कर चली गई। थोड़ी देर में बच्चों वाले पेड़ पर आग लग गई, पर बच्चे तनिक भी विचलित न हुए। वे खटके विपत्ति की प्रतीक्षा करते आपस में बातचीत करते रहे। जेठे ने कहा, समझदार व्यक्ति आने वाली विपत्ति को पहले ही ताड़ लेता है और इस कारण विपत्ति आने पर घबराता नहीं। छोटे बच्चे ने कहा, तुम बड़े साहसी और बुद्धिमान हो। तुम्हारे जैसे धीर बिरले ही मिलते हैं। फिर सब बच्चे प्रसन्न मुख से अग्नि की स्तुति करने लगे, मानो वेदों का अध्ययन किए हुए ब्राह्मण ब्रह्मचारी हों। हे अग्नि देवता, हमारी माँ चली गई है। पिता को तो हम जानते ही नहीं। जब से हम मंडा तोड़कर बाहर निकले थे तभी से पिताजी के दर्शन नहीं हुए। धुएं की ध्वजा फहराने वाले अग्निदेव अभी तो हमारे भी पर नहीं उगे हैं। हम अनाथ बच्चों के तुम ही रक्षक हो। तुम्हारी ही हम शरण लेते हैं। हमारा कोई नहीं है, हमारी रक्षा करो। और आश्चर्य की बात तो हुई कि पेड़ पर जो आग लगी थी उसने उन बच्चों को छुआ तक नहीं। सारा वन प्रदेश जलकर राख ढेर बन गया, पर बच्चों को कुछ ना हुआ। उनके प्राण बच गए। जब आग बुझ गई तो जरिता बड़े भाव से उस पेड़ पर भागी आई। वहाँ देखती क्या है कि बच्चे कुशलतापूर्वक आपस में बातें कर रहे हैं। उसके आश्चर्य और आनंद का पार न रहा। एक एक बच्चे को गले लगाया और बार बार उनको चूमकर प्यार करती रही। उधर सारंग पक्षी व्यथित हृदय से अपनी नई प्रेमिका लपिता के पास बैठा चीख कर कह रहा था, मेरे बच्चे अग्नि की भेंट हुए होंगे। हाय, मेरे बच्चे जल गए होंगे। इस पर लपिता आग बबूला हो उठी। बोली, अच्छा यह बात है। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी सौत की और उसके बच्चों की चिंता आपको अधिक है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, पर आप ही ने तो कहा था कि जरिता के बच्चों को आग नहीं जला सकती, क्योंकि अग्नि देवता ने वरदान दिया है।
तो फिर झूठ मूठ क्यों चीखते चिल्लाते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें मुझसे घृणा हो गई है? यदि जरिता के पास जाने की इच्छा है तो सच्ची बात बता दो और खुशी से चले जाओ। अब विश्वसनीय पति के धोखे में आई हुई कितनी ही अबलाओं की भांति मैं भी दुखिया जंगल में फिरती रहूंगी। जाओ, शौक से जाओ, तुम्हारा विचार ठीक है। सारंग रूपी मंदपाल मुनि ने कहा, संतान की इच्छा से मैंने पक्षी की योनि में जन्म लिया है। मुझे सचमुच ही बच्चों की चिंता सता रही है। मैं बस जाकर उन्हें देखकर जल्दी ही लौट आऊँगा। अपनी नई पत्नी को यूं समझाकर सारंग रूपी मंदपाल अपनी पहली पत्नी जरिता के पास उड़ गए। जरिता ने अपनी पति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अपने बच्चों के बच जाने की खुशी में वह फूली न समा रही थी। कुछ देर बाद पति ने बड़ी उदासीनता से पूछा, कैसे आना हुआ? मंदपाल ने और नज़दीक आकर स्नेह से पूछा, बच्चे कुशल तो हैं? इसमें बड़ा कौन है? जरिता ने कहा, कोई बड़ा हो या छोटा, आपको इससे मतलब? मुझे निसहाय छोड़कर जिसके पीछे गए थे उसी के पास चले जाओ और मौज उड़ाओ। मंदपाल ने कहा, मैंने अक्सर देखा है बच्चों की माँ होने पर कोई भी स्त्री अपने पति की परवाह नहीं करती। यही कारण है कि निर्दोष वशिष्ठ का भी उनकी पत्नी अरुंधति ने एक बार बड़ा अनादर किया था।